यदि लोकसभा चुनाव अभी करा दिए जाएं, तो झारखंड में कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाएगी? बीजेपी, झामुमो, कांग्रेस या आजसू पार्टी? जाहिर है कि सियासी गलियारों से लेकर नुक्कड़ में चाय की टपरी तक अटकलें और कयास लगाए जाएंगे। सभी पार्टियों के भी अपने अपने दावे हैं। मिशन 2024 के लिए जहां बीजेपी ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, तो वहीं डुमरी में विधानसभा उपचुनाव जीत के बाद झामुमो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से उपजे समीकरणों का आसरा है। लेकिन दावों से क्या होता है? सवाल है कि यदि अभी लोकसभा के चुनाव हो तो परिणाम क्या आएंगे? इंडिया टीवी में लोकसभा चुनाव पर एक सर्वे रिपोर्ट प्रसारित हुई है और नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सर्वे के मुताबिक यदि देश में अभी आम चुनाव करा दिए जाएं, तो बीजेपी झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर 53% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज करेगी। सर्वे के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीट मिलेगा। पिछले चुनाव में चाईबासा सीट जीतने वाली कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। वहीं आजसू पार्टी 1 सीट बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 11 सीटें जीती थी। सर्वे कहता है कि अभी चुनाव होने पर बीजेपी को प्रदेश में 1 सीट का फायदा होगा। पार्टियों को हासिल होने वाले वोट शेयर की बात करें तो अभी चुनाव होने पर बीजेपी 53% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 13% वोट मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी और अन्य को 17% वोट मिलेंगे। अब सवाल यह भी है कि सर्वे के नतीजे बीजेपी के लिए उत्साहजनक क्यों हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने आत्ममंथन किया और जरूरी सुधार किए हैं। जानकारों का मानना है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय जनता में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को लेकर नाराजगी थी। पार्टी के पास कोई बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं था और सरयू राय जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा चुके थे। बीजेपी रेड सिग्नल समझ नहीं पाई या उसको दरकिनार किया। खामियाजा सत्ता गवा कर चुकाना पड़ा। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि लोकसभा में लोग मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेतृत्व की छवि बहुत मायने रखती है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अभी सुधार किया। फरवरी 2020 में बाबूलाल मरांडी आए। जुलाई 2023 में उनको प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई। वह अब संकल्प यात्रा पर निकले हैं। कार्यकर्ताओं में बाबूलाल की वापसी से उत्साह है और जनता के मन में भी वर्ष 2000 वाले बाबूलाल मरांडी की विकास पुरुष वाली छवि धूमिल नहीं हुई है। संकेत है कि आगामी चुनाव में इसका लाभ होगा। वहीं पिछले 2 वर्ष से राज्य में जारी ईडी की कार्रवाई और भ्रष्टाचार के खुलासे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमलावर रहते हैं। जनता को यकीन दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। फिलहाल यह तो सर्वे है। लोकसभा चुनाव में वक्त बाकी है। तब तक अटकलों और अनुमानों का दौर चलता रहेगा। हाँ, बीजेपी जरूर सर्वे से उत्साहित हो सकती है। बाकी पार्टियों का रिएक्शन भी दिलचस्प होगा। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in